अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो उस शख्स की है जो आया तो था अपनी भांजी की शादी में शामिल होने, लेकिन उसके शरीर को, उसके बदन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ NIA के DSP तंजीम अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की, जो एक शादी में शामिल होने स्योहारा आए थे और जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो उन पर हमला हुआ और 24 गोलियाँ उन्हें मारी गईं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। साथ में उनकी पत्नी थी जिनका नाम फरजाना था, उनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। पूरी फैमिली वापस आ रही थी, 2 बच्चे भी थे साथ में, लेकिन बदमाशों ने बच्चों को कुछ नहीं कहा। उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ तंजीम अहमद थे। बीवी भी चपेट में आई तो उनकी भी गोलियां लगी और उनकी भी डेथ हो गई अस्पताल में इलाज के वक्त। दोनों बच्चे पीछे की सीट पर थे, दोनों सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जिंदगी थी उनकी। ये जो पूरा वाकया है ये 2 अप्रैल 2016 का है। 2 अप्रैल 2016 की रात में जो NIA के DSP थे तंजीम अहमद, उनकी भांजी की शादी थी। पूरा परिवार स्योहारा आया हुआ था और ये शादी निपटाने के बाद जब वापस चले, लगभग 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था। ये वापस चले, जैसे ही सहसपुर की पुलिया के पास पहुंचे तो एक बाइक ने इनको ओवरटेक किया, तंजीम अहमद की गाड़ी को ओवरटेक किया और गाड़ी सामने लगा दी। इन्होंने पहले ही रेकी की हुई थी, इनको पता था कि ये इस पुलिया पर काम चल रहा है। पुलिया है एक, वो छोटी सी, उस पर काम चल रहा था कि यहाँ पर आकर गाड़ी हल्की होनी ही होनी है। जैसे ही तंजीम अहमद ने यहाँ पर गाड़ी हल्की की, जो हमलावर थे वो बराबर में पहुँचे और उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। तंजीम अहमद की तो मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बीवी ज़ख्मी हो गई, बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुई। पीछे पीछे तंजीम अहमद के भाई थे रागिब, उनकी गाड़ी थी, वो भी शादी में से ही वापस आ रहे थे। उन्हीं के पीछे कुछ दूरी पर गाड़ी थी। जब उन्होंने ये हालात देखे फ़ौरन वो मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो है तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। हमलावर जो है अपनी बाइक लेकर फ़रार हो गए, सहसपुर की ओर भाग गए तेज़ी के साथ। अब पुलिस को जैसे ही पता चला कि NIA के DSP पर हमला हुआ है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जाहिर सी बात थी, एक प्रतिष्ठित पद पर थे तंजीम अहमद और ये सब के सब जो है पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मौके पर आए तो देखा कि NIA के जो ऑफिसर थे वो बिल्कुल मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में थी, उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की कि आखिर हमलावर कौन थे, किन्होंने इनको मारा होगा। पूरी छानबीन पुलिस ने शुरू करी। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि चूँकि NIA के DSP थे, कई जांच एजेंसियों में इंचार्ज थे, कई हमलों के इंचार्ज थे, कश्मीर का मामला चल रहा था उसमें भी इंचार्ज थे। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कहीं ये किसी आतंकवादी संगठन का हाथ तो नहीं है इनको मारने में। लेकिन जो पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, ये बात साफ होती चली गई कि इसमें किसी आतंकवादी संगठन का हाथ नहीं है। इसी दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज हाथ लगी जिसमें देखा गया कि एक बाइक पर सवार 2 हमलावर थे जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया, जो गाड़ी का पीछा कर रहे थे, रेकी कर रहे थे गाड़ी की। अब पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर ये हमलावर कौन थे। मुनीर नाम के लड़के का नाम पुलिस के सामने आया, लेकिन वो घर पर नहीं मिला, फरार था गांव से। पुलिस ने पूरी गहनता के साथ तफ्तीश शुरू की तो इसमें मुनीर का हाथ होना ही सामने आया। मुनीर फरार था, मुनीर की काफ़ी तलाश की गई। इस बीच उसके कई दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। उसके मुनीर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन मुनीर पुलिस के हाथ नहीं लगा।
इसके दोस्तों ने ये कबूल किया कि हाँ, इसमें मुनीर का ही हाथ था। पुलिस ने जब गहन छानबीन शुरू की तो पता चला कि मुनीर एक हिस्ट्री शीटर था और उसने इससे पहले भी कई कत्ल कर रखे थे, लूट कर रखे थे, डकैती कर रखी थी, अपहरण जैसे वारदात को अंजाम दे रखा था। पुलिस को पता लगा कि 28 दिसंबर 2015 को धामपुर की पंजाब नेशनल बैंक की एक वैन थी जिसमें से इसने पैसा लूटा था। 91 लाख रुपए की लूट थी, इसमें भी मुनीर का हाथ था। अलीगढ़ में इसका काफ़ी आतंक था और आखिरकार एक दिन ये गाजियाबाद से पुलिस को मिल गया। एक हॉस्टल में ये छुपा हुआ था। पुलिस ने इसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और कई एजेंसियों ने इससे पूछताछ की। चूँकि तंजील अहमद का मामला था, डीएसपी थे एनआईए के, तो सख्ती के साथ कई जांच एजेंसियों ने इससे पूछताछ की और इसने पूरे हत्याकांड में अपना हाथ होना स्वीकार किया। इससे पहले पुलिस ये मान के चल रही थी कि मुनीर जो है उसने बैंकेट हॉल के बाहर से ही तंजील अहमद का पीछा करना शुरू कर दिया था और ये पीछा करते करते इसने रास्ते में आकर इनको शूट किया। लेकिन उसके बाद मुनीर ने बताया कि वो पुलिया पर ही बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें पता था कि आज तंजील अहमद की भांजी की शादी है, आज वो शादी में ज़रूर जाएंगे और वो वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही वो आए, उन्होंने गाड़ी उनके आगे लगा दी और उनको शूट कर दिया। इससे पहले पुलिस ने जो कहानी बताई थी वो कुछ इस तरह थी कि उनको पता था कि जिस बैंकेट हॉल में शादी है, मुनीर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच चुका था। इसके साथ था रैयान जो बाइक चला रहा था। ये बैंकेट हॉल के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे कि कब तंजील अहमद शादी निपटा कर बाहर निकलें और उनका पीछा किया जाए और उनको इस वारदात को अंजाम दिया जाए। ये पुलिस ने बताई थी कहानी, ये पुलिस की कहानी थी, पुलिस की थ्योरी थी। जैसे ही तंजील अहमद बैंकेट हॉल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और सहसपुर की ओर चले, पीछे पीछे उसके भाई राकिब की गाड़ी थी, कुछ दूरी पर वो गाड़ी भी चल रही थी। ये चलते रहे और मुनीर इनका पीछा करता रहा। जैसे ही ये लोग पुलिया पर आए और उन्होंने गाड़ी हल्की की, मुनीर ने उसी वक्त इस कांड को अंजाम दे दिया। 24 गोलियां तंजील अहमद को मारी गई थी। पूरी ये कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह से तंजील अहमद जिंदा न बचें। उनका ये मकसद था और उनकी कोशिश थी और जिसमें वो कामयाब भी हुए। जांच आगे बढ़ी और कई जगह की पुलिस ने मुनीर से पूछताछ की। कस्टडी में लिया गया मुनीर को और उससे पूछताछ की। कई सारे जुर्म उसने कबूल किए। अकेले बिजनौर में ही 24 केस उसके ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद जो है उसको जेल भेज दिया गया। बिजनौर जेल में भी कुछ टाइम रखा गया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसको बाहर की जेल में भेज दिया गया। जो पोस्टमार्टम हुआ तंजील अहमद का और उनकी पत्नी फरजाना का, उसमें पता चला कि 9 mm की गोलियां मारी गई थी। 24 गोलियां उनको मारी गई थी जो उनके बदन में से निकली। मुनीर का अब पुलिस ये पता लगाने में लगी कि आखिर मुनीर ने इस कांड को अंजाम क्यों दिया। तो मुनीर से जब पूछताछ की गई, पुलिस ने पूछताछ की सख्ती के साथ, तो मुनीर ने बताया कि उसका एक दोस्त है जैनी और एक दोस्त है रैयान जो उसमें शामिल थे। जैनी का नाम भी उसने बताया। उसने बताया कि जब वो मारने के इरादे से आया तो उसके पास एक बैग था जिसको उसने जैनी को दिया, उसके पास रखवाया। उसके अंदर जो रिवॉल्वर थे वो उसने अपने पास रखे। उसके बाद उसने रैयान को कॉल किया, रैयान की बाइक ली। रैयान बाइक चला रहा था और मुनीर पीछे बैठा हुआ था जिस वक्त हादसे को अंजाम दिया गया। पूरे रास्ते उसका हमसफ़र रहा रैयान। और रैयान की भी दुश्मनी थी तंजील अहमद से। तंजील अहमद का रिश्तेदार था रैयान। मुनीर ने पुलिस को बताया पूछताछ के दौरान कि तंजील जो थे वो रैयान के चाचा के बहनोई थे और रैयान की बुआ और फूफा का दिल्ली में किसी से झगड़ा हुआ था। दुश्मनी इनकी किस तरह हुई जो मुनीर ने बताया, जो मुनीर ने पुलिस को पूरी डिटेल दी। उसने बताया कि रैयान की बुआ और फूफा का जो दिल्ली में रहती थी उनका किसी से झगड़ा हुआ था। तंजील अहमद डीएसपी थे तो रैयान को लगा कि मैं बहुत पावर में हूँ, मेरे चाचा के बहनोई हैं, डीएसपी हैं, मेरी मदद करेंगे। उनको तंजील अहमद को फ़ोन किया। रैयान ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फूफा और बुआ का झगड़ा हो गया है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए पुलिस के लिए। तो तंजील अहमद ने कुछ हेल्प नहीं की थी, जिसके बाद रैयान उनसे नाराज़ रहने लगा था। एक केस और हुआ था, वो ये था कि ओखला में रैयान के चाचा का एक
4 मंजिला मकान था, जिसको लेकर तंजील अहमद ने उनको एक दुकान दे दी थी बदले में। रैयान को लगा कि जो दुकान तंजील अहमद ने उन्हें दी है उसकी कीमत मकान से बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब तंजील अहमद ने उन्हें धोखा दिया है, उनको लॉस दिया है। ये भी एक बड़ी वजह मुनीर ने बताई और रैयान ने बताई जो थी उनको मारने की। रैयान के पिता के मौसेरे भाई का 1 करोड़ का प्रॉपर्टी डीलर ने मकान हथिया लिया था, उसमें भी तंजील अहमद से हेल्प मांगी गई थी, लेकिन तंजील अहमद ने इसमें भी उनकी कोई हेल्प नहीं की थी, कोई मदद नहीं की थी। जिसके बाद रैयान जो है तंजील अहमद से दुश्मनी रखने लगा, उनसे जलने लगा और उसने ही मुनीर को भड़काया कि क्यों ना तंजील अहमद को रास्ते से हटा दिया जाए। मुनीर भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था तंजील अहमद के साथ मिलकर, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा था तंजील अहमद ने काफ़ी, और मुनीर उस प्रॉपर्टी को देखता था, उसकी देखभाल करता था, खरीद फरोख्त में उनका भागीदार था। इसी चिढ़ के चलते इन्होंने उनको मारने का प्लान बनाया, जैसे कि मुनीर ने पुलिस को बताया, और इस हादसे को अंजाम दे दिया गया। इस हादसे को अंजाम देने के बाद ये गाजियाबाद भाग गया और हॉस्टल में छुप गया, जहां से पुलिस ने इसे जून में गिरफ्तार किया। अप्रैल में ही हादसा हुआ था, अप्रैल मई तक इसकी तलाश होती रही। जून में पुलिस ने इसे गाजियाबाद के हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया और इससे सख्ती के साथ पूछताछ गई तो इसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। तभी से ये जेल में बंद था और कल यानी कि 16 अप्रैल 2022 को बिजनौर की कोर्ट ने, जो बिजनौर की कोर्ट है, उसने उसको सज़ा दी। गैंगस्टर कोर्ट है जहाँ से इसको सज़ा मिली है। मुनीर को 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और इसके दोस्त रैयान को 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना इस पर लगा है। मुनीर और रैयान को दोबारा से जेल भेज दिया गया है। हालांकि ये अभी गैंगस्टर कोर्ट की सज़ा है। अभी जो इसने तंजील अहमद हत्याकांड को अंजाम दिया, जो फरजाना को मारा, उसकी सज़ा अभी से मिलनी बाकी है, जिसके लिए रोज़ाना सुनवाई होती है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसमें भी मुनीर को बड़ी सज़ा मिलेगी और अपराधियों में इस बात का डर और खौफ पैदा होगा कि कानून नाम की भी कोई चीज़ हिंदुस्तान में है, और अगर कोई भी अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, बहुत टाइम तक, बहुत समय तक पुलिस की पकड़ से दूर नहीं रह सकता। अब देखना यह है कि गैंगस्टर कोर्ट ने तो मुनीर को 10 साल की सज़ा दे दी है। अब देखना यह है कि तंजील अहमद का जो हत्याकांड है, जो फरजाना का हत्याकांड है, इसमें कोर्ट उसको कितनी सज़ा देती है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।